पूर्णिया के धमदाहा में मेडिकल रिपोर्ट बनाने के नाम पर फर्जीवाड़ा का एक मामला सामने आया है, जहां एक ही व्यक्ति मोहम्मद जावेद का पहले नॉर्मल इंजरी रिपोर्ट बनाया गया, फिर बाद में रिपोर्ट में हेरफेर कर उसे ग्रीवियस बना दिया गया। जब मामला काफी तूल पकड़ा तो डॉक्टर जानू राज ने डीएम और सिविल सर्जन को पत्र लिखकर अपनी सफाई पेश की। दरअसल पीड़ित पक्ष तरौनी निवासी हबीब आलम ने कहा कि उनका अपने ममेरे भाई से जमीन को लेकर काफी पुराना विवाद था। 3 अप्रैल को जावेद और उन लोगों के बीच मारपीट भी हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों को हल्की चोट आई थी। जावेद का 3 और 13 अप्रैल का सिटी स्कैन रिपोर्ट नॉर्मल था, लेकिन उसने 13 अप्रैल के सिटी स्कैन रिपोर्ट में एडिटिंग कर उसे ग्रीवियस बना दिया और खुद धमदाहा अस्पताल ले जाकर स्टाफ के माध्यम से डॉक्टर से ग्रीवियस रिपोर्ट बनवा लिया। जब इसकी जानकारी उन लोगों को मिली तो उन्होंने इस बाबत डीएम, एसपी, डीआईजी, धमदाहा एसडीपीओ से लेकर थाना और डॉक्टर को आवेदन दिया। वहीं इस बाबत पूछे जाने पर डॉक्टर जानू राज ने कहा कि उनके स्टाफ ने दोनों स्कैन रिपोर्ट उसको ला कर दिए, उसके आधार पर ही उसने ग्रीवियस रिपोर्ट बना कर दिया था। लेकिन जब उन्हें इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली तो फिर उसकी खुद तहकीकात की और पाया कि उनका दोनों स्कैन रिपोर्ट नॉर्मल था, लेकिन जावेद ने खुद रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा कर उसको ग्रीवियस बना दिया था। इस बाबत उसने खुद डीएम, सिविल सर्जन और धमदाहा थाना को आवेदन लिखकर रिपोर्ट के फर्जीवाड़े की जानकारी दी है और कहा है कि इस रिपोर्ट को नॉर्मल माना जाए। वहीं धमदाहा एसडीपीओ संदीप गोल्डी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है कि आखिर किस आधार पर नॉर्मल रिपोर्ट को ग्रीवियस रिपोर्ट बनाकर भेजा गया है। वहीं पीड़ित हबीब आलम ने कहा कि उनके ममेरे भाई ने फर्जी तरीके से उसकी जमीन को जबरन कब्जा कर लिया है, जबकि उनके पास कोर्ट का डिग्री भी है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। फर्जीवाड़ा का जो डॉक्टर साहब आवेदन दी है, आप लोगों से मैंने विवाद, ये ज़मीनी विवाद है। ज़मीन पे 144 के बाद 145 मेरे प्रतिद्वंदी ने लगाया। उसके बाद ये चला गया 3 तारीख को ज़बरदस्ती घेराबंदी करने के लिए। हम गए मना करने के लिए तो उल्टे मारपीट ये लोग करने लगा, जिसमें मेरा भाई, छोटा भाई आदिल जख्मी हुआ और उधर से भी जावेद जख्मी हुआ। उसके बाद हम लोग चले गए इलाज के लिए धमदाहा ये हॉस्पिटल भेजा गया। वहाँ से फिर रेफ़र किया गया पूर्णिया सदर अस्पताल। तो वहाँ दोनों का इलाज बात हुआ, लेकिन सीटी स्कैन जो रिपोर्ट था वो नॉर्मल था दोनों का। फिर अभी क्या क्या उसमें छेड़खानी हम लोग को पता नहीं चला। जब हमको पुलिस ये केस की जो आईओ थी वो बोली कि इंजरी रिपोर्ट तो ग्रेवियस है। तो हम बोले मैडम ग्रेवियस कैसे होगा, रिपोर्ट तो नॉर्मल था 3 तारीख को। तो बोली नहीं, 3 तारीख को नॉर्मल था, फिर 13 को सीटी स्कैन करवाया है, उसमें तो फ्रैक्चर है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है मैडम कि 3 को नॉर्मल होगा और 13 को फ्रैक्चर होगा। तो बोले अब क्या पता, डॉक्टर साहब तो रिपोर्ट में वही लिखे हैं। तब हम खोजबीन करने लगे, तब पता चला कि 13 तारीख का जो सीटी स्कैन रिपोर्ट था उसमें छेड़छाड़ कर प्रस्तुत किया धमदाहा हॉस्पिटल, और वहाँ से तब डॉक्टर जानू राज जी इसको ग्रेवियस रिपोर्ट बना के दिए। तो हम हर जगह आवेदन दिए हैं, थाना अध्यक्ष को भी दिए हैं, धमदाहा थाना अध्यक्ष को, धमदाहा हॉस्पिटल को, पूर्णिया हॉस्पिटल को, डीआईजी साहब को, एसपी साहब को, डीएम साहब को, पूर्णिया के एसडीपीओ संदीप गोल्डी जी को। और रिक्वेस्ट किए थे कि सर मेरे साथ न्याय होना चाहिए, रिपोर्ट तो नॉर्मल था, ये ग्रेवियस कैसे हुआ, मामले की छानबीन की जाए। तो थाना अध्यक्ष जो प्रशिक्षु डीएसपी साहब हैं वो छानबीन किए। आवेदन तो हम 20 को ही लगाए थे, मेरी पत्नी ने लगाई थी 22/4/2024 को। एफआईआर हुआ है 30/4/24 को। बाद में क्या जानकारी मिला आप लोग को? क्या जानकारी मिला आप लोग को? डॉक्टर को जब फ़ोन किए तो डॉक्टर साहब बोले हमको तो जो रिपोर्ट मिलेगा हम वही ना देंगे जी, हमसे क्या पूछते हो। हम बोले ठीक है, आप जो किए तो ये रिपोर्ट के आधार पर किए हैं। उसके बाद में क्या पता चला आप लोगों को? क्या हम लोग को तो था नहीं, फिर कैसे ये? हम लोग को पता चला
कि रिपोर्ट सीटी स्कैन का जो 13 तारीख का रिपोर्ट था उसमें एडिट करके कंप्यूटर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो हम उसको प्राप्त किए, क्या प्रस्तुत किया गया है। ये किसके द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया था? ये फर्जीवाड़ा तो जावेद आलम ने किया। कौन मतलब हॉस्पिटल में जमा कौन करेगा। अभी डॉक्टर ने डीएम को कोई आवेदन दिया? हाँ, डॉक्टर साहब भी दिए हैं डीएम साहब को बाद में आवेदन। डॉक्टर को क्या पता चला? डॉक्टर साहब को पता चला कि मेरे साथ तो बड़ा अनर्थ हुआ है, हमको तो स्टाफ वगैरह बरगल आया। तो जावेद के खिलाफ में आवेदन दिया है क्या डॉक्टर अब साहब ये ने? तो डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि किसके खिलाफ कहाँ आवेदन दिए, लेकिन हमको जो जानकारी है डीएम साहब को आवेदन आप डॉक्टर लोग साहब क्या- दिए हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि इससे पहले भी अंचलाधिकारी का गलत रिपोर्ट स्थल जांच, मतलब ज़मीन का स्थल जांच जावेद आलम द्वारा गलत रिपोर्ट बना करके एसडीओ साहब के पास जमा करके क्या कहते हैं 144 लगवाया गया कि खेत पड़ती है, जबकि हम उसका फिर से एसडीओ साहब को आवेदन दिए कि स्थल जांच फिर से होना चाहिए। काहे जमीन का मामला है? ये 4 एकड़ कुछ डिसमिल का आप मामला लोग है। कोर्ट भी गए थे? कोर्ट में तो मामला जजमेंट हुआ था? जजमेंट तो 2000 ईस्वी में हो गया है ज़मीन का, और पार्टीशन भी कोर्ट के द्वारा हम लोग को कमिश्नर बहाल करके गिरा के दे दिया गया है उसके कुल बाद हिस्सा। मिला के ये लोग उसके बाद कुल फर्जीवाड़ा मिला करता के इसके बावजूद हाजी नईमुद्दीन साहब, हमको शर्म महसूस होती है कि मेरे मामा ने गलत तरीके से मेरे दादा, मेरे पर नाना और नाना की ज़मीन को फर्जीवाड़ा के तहत ही अपने नामे नामांतरण करवाया। क्या नाम है? मेरा नाम हसीब आलम हुआ, घर में घर कालीबाग तरौनी हुआ। धमदा। हाँ, थाना धमदाहा, पोस्ट धमदाहा। ये मोहम्मद जावेद का जो रिपोर्ट आया है, क्या है उसका मामला? मोहम्मद जावेद का फिजिकल असॉल्ट का केस आया था 3 तारीख को ओपीडी में, इमरजेंसी में हमारे। उसको इनिशियल ट्रीटमेंट मैंने दिया, उनको 1-2 स्टिचेस पड़े थे, उसके बाद हायर सेंटर रेफ़र किया सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए, फर्दर मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद 20 तारीख को उधर से मुझे खबर आई कि इनका इंजरी बनानी है। तो इंजरी रिपोर्ट में 2 इंजरी रिपोर्ट्स मतलब 2 सीटी स्कैन रिपोर्ट्स थे पेशेंट के पास, एक 3 अप्रैल 2024 की और एक 13 अप्रैल 2024 की। तो 3 अप्रैल और 13 अप्रैल में जो डिफरेंस था रिपोर्ट में कि 3 अप्रैल को नॉर्मल रिपोर्ट थी और 13 तारीख को फ्रैक्चर उसमें शो किया गया था। तो मोस्टली हम लोग सीटी स्कैन रिपीट तभी कराते हैं जब अगर पुराने वाले रिपोर्ट पे कुछ डाउट होता है। तो मैंने अपने सीनियर से बात करके, प्रभारी से बात करके उनसे ये प्रॉब्लम डिस्कस की, तो हमारे सीनियर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि आप डॉक्टर साहब दोनों रिपोर्ट उसमें दर्ज कर दीजिए, सीटी स्कैन 3 तारीख वाले भी और 13 तारीख वाले भी, उसके हिसाब से किसी निष्कर्ष पे पहुँचिए। तो मैंने दोनों रिपोर्ट दर्ज कर दी। उसके बाद मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सीटी स्कैन रिपोर्ट इट इज़ अ ग्रीवियस इंजरी। बाद में इसके कुछ दिन के उपरांत मुझे पेशेंट के ओपोनेंट पार्टी ने कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि आपको जो सीटी स्कैन रिपोर्ट दिखाया गया सर वो टेम्पर्ड था, उसमें किसी ने उलटफेर किया था, एडिटिंग की हुई थी। तो सर आप एक बार सत्यापन करा लीजिए इसका, सीटी स्कैन जहाँ हुआ है मेडिकल कॉलेज, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में। तो मैंने वहाँ सत्यापन कराया तो वहाँ स्कैन रिपोर्ट 13 तारीख वाली भी नॉर्मल पाई गई, जिसके लिए मैंने एक निवेदन हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को दे दिया कि मैंने जो इंजरी रिपोर्ट बनाई थी वो टेम्पर्ड थी। टेम्पर्ड रिपोर्ट के बेसिस पे मैंने इंजरी रिपोर्ट बना दी, जिसमें मैंने ग्रीवियस मेंशन किया है इंजरी, वो उसको सिंपल माना जाए। ये मैंने आवेदन दे दिया डीएम साहब को, एक कॉपी सिविल सर्जन ऑफिस में भिजवा दी, एक कॉपी धमदाहा थाना में भिजवा दी। तो वो बस जो इतना। रिपोर्ट लाया गया था किनके द्वारा लाया गया? वो रिपोर्ट मुझे अस्पताल में जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, जो मुझे जिनका काम है मेरे से इंजरी बनवाना, उन्होंने प्रोड्यूस किया। अब उनके पास कहाँ से आई है आप उनसे पूछ सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि पेशेंट के द्वारा खुद लाया गया था हॉस्पिटल से और उन्होंने उसको अच्छी तरीके से एडिटिंग कर दिया था। इसका सत्यापन तो पुलिस कर रही है, धमदाहा थाना में ये केस अभी चल रहा है, वो लोग इस पर इंक्वायरी कर रहे हैं, तो उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, उस पर फर्जीवाड़ा का केस भी हुआ क्या नाम द्वारा आवेदन के तौर पे? इसकी मुझे जानकारी नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर जानू राज है। किस पद पे?
मेडिकल ऑफिसर के पद पे हूँ मैं धमदाहा सदर अस्पताल में।